अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और रोजमर्रा की जिंदगी के शोर को पीछे छोड़ दें। हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां सन्नाटा भी संगीत बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर जाना कैसा लगता होगा? आधी सदी से अधिक समय बीत चुका है जब इंसानों ने आखिरी बार चंद्रमा की सतह को छुआ था। अपोलो मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन अब मानवता वापस लौट रही है, आर्टेमिस 2 मिशन के साथ। लेकिन यहां एक रहस्य है। यह यात्रा वैसी नहीं होगी जैसी अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने अनुभव की थी। ये कुछ बिल्कुल नया है, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया। आज हम आपको उन अनछुए अनुभवों की गहराई में ले जाएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां नई तकनीक शांति लाती है। आराम से बैठे, खुद को हल्का महसूस करें और कल्पना करें कि आप उस नए अंतरिक्ष यान में बैठे हैं। हम सितारों के बीच जा रहे हैं। 60 और 70 के दशक को याद करें। अपोलो का युग, वह साहस और इंसानी जज्बे की चरम सीमा थी। छोटे तंग कैप्सूल, एनालॉग स्विच और हर तरफ मशीनों का शोर। उन वीर अंतरिक्ष यात्रियों ने जो किया वह चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने सीमित तकनीक के साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को छुआ, लेकिन वह तकनीक आज के स्मार्टफोन से भी कम शक्तिशाली थी। फिर 50 साल का एक लंबा सन्नाटा छा गया। इंसान ने चांद की ओर देखना जारी रखा, लेकिन वहां जाने के कदम रुक गए। अब आर्टेमिस मिशन के साथ हम उस सन्नाटे को तोड़ रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ पुरानी यादों को दोहराना नहीं है, यह एक विकास है। ओरियन अंतरिक्ष यान, जो आर्टेमिस 2 के चालक दल को ले जाएगा, एक आधुनिक चमत्कार है। ये अपोलो के कमांड मॉड्यूल से बहुत अलग है। यह बड़ा है, ये ज्यादा सुरक्षित है और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक अलग तरह का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। एक ऐसा अनुभव जो तकनीकी रूप से उन्नत होने के साथ साथ मानव मन को शांति और सुरक्षा का एहसास कराता है। तो चलिए इस नए यान के दरवाजे खोलते हैं। कांच का कॉकपिट और नई शांति। अपोलो मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के सामने सैकड़ों भौतिक बटन और स्विच होते थे। यह किसी पुरानी फैक्ट्री के नियंत्रण कक्ष जैसा था। हर बटन की एक आवाज थी। लेकिन ओरियन में यहां एक नई तरह की शांति है। कल्पना करें, एक ग्लास कॉकपिट की चमकती हुई डिजिटल स्क्रीन जो बिल्कुल आधुनिक विमानों जैसी दिखती है। यह एक आम मिथक है कि अंतरिक्ष यान को उड़ाने के लिए भारी भरकम लीवर खींचने पड़ते हैं। अब सब कुछ सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। अंतरिक्ष यात्री इन स्क्रीनों को छूते हैं, नीली रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है। यह दृश्य किसी विज्ञान कथा फिल्म जैसा है, लेकिन यह सच है। यह नई प्रणाली न केवल आसान है, बल्कि यह मानसिक तनाव को भी कम करती है। चालक दल को हर समय उलझे हुए तारों को नहीं देखना पड़ता। वे एक साफ, शांत और व्यवस्थित जगह में काम करते हैं। विशाल खिड़कियां और ब्रह्मांड का नया दृश्य। अपोलो कैप्सूल में खिड़कियां बहुत छोटी थीं। वे सिर्फ बाहर झांकने के लिए थीं। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी या चांद को देखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन आर्टेमिस 2 के ओरियन यान में ऐसा नहीं है। इसमें बड़ी खिड़कियां हैं। कल्पना करें कि आप एक विशाल कांच के सामने तैर रहे हैं। आपके सामने पूरी पृथ्वी एक नीले और सफेद मोती की तरह लटकी हुई है। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं है, यह एक अनुभव है। जब चालक दल इन खिड़कियों से बाहर देखेगा, तो उन्हें कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। एक बेहतरीन उदाहरण सोचिए, जैसे किसी अंधेरे कमरे से निकलकर एक विशाल बालकनी में आना, जहां से पूरी गैलेक्सी दिखाई दे रही हो। यह दृश्य उन्हें एहसास कराएगा कि हमारा घर कितना सुंदर और नाजुक है। यह एक ऐसा नजारा होगा जो अपोलो के यात्रियों को इतने विस्तार से कभी नसीब नहीं हुआ। लॉन्च का कंपन और एसएलएस रॉकेट की शक्ति। अपोलो के सैटर्न 5 रॉकेट की शक्ति अविश्वसनीय थी। उसका शोर ऐसा था जो हड्डियों को हिला दे। लेकिन आर्टेमिस को स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी एसएलएस अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह अब तक का बनाया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। लेकिन इसमें एक खास बात है। इसकी इंजीनियरिंग इतनी उन्नत है कि यह अपोलो की तुलना में अलग तरह से कंपन करता है। कल्पना करें कि आप एक विशाल मशीन के अंदर बैठे हैं।
जब इंजन चालू होते हैं तो एक गहरा शक्तिशाली गड़गड़ाहट महसूस होती है। यह डरावना नहीं है, यह एक नियंत्रित शक्ति है। ये ऐसा है जैसे कोई विशाल ड्रैगन जाग रहा हो, लेकिन वह आपके नियंत्रण में है। अंतरिक्ष यात्री इस नई पीढ़ी के रॉकेट की शक्ति को महसूस करेंगे। एक ऐसा धक्का जो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त कर देगा। लेकिन आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर के कारण यह यात्रा अपोलो की तुलना में अधिक परिष्कृत होगी। डिजिटल संचार और पृथ्वी से सीधा जुड़ाव। अपोलो के समय में पृथ्वी से बात करना मुश्किल था। आवाज कटती थी, वीडियो धुंधला होता था। एक रहस्यमयी सन्नाटा अक्सर संचार को तोड़ देता था। कई लोगों का मिथक है कि अंतरिक्ष में आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन आर्टेमिस के चालक दल को यह समस्या नहीं होगी। उनके पास उन्नत डीप स्पेस नेटवर्क है। कल्पना करें कि आप चांद के पास हैं और उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो कॉल पर अपने परिवार से बात कर रहे हैं। हाँ, ये संभव है। वे लेजर संचार तकनीक का उपयोग करेंगे। ये ऐसा है जैसे अंतरिक्ष में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट बिछा दिया गया हो। वे उच्च रेजोल्यूशन की तस्वीरें और 4K वीडियो तुरंत पृथ्वी पर भेज सकेंगे। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री अपने अकेलेपन में पूरी तरह कट जाते थे, लेकिन आर्टेमिस का चालक दल डिजिटल रूप से पूरी मानवता के साथ जुड़ा रहेगा। यह मानसिक शांति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। जीवन रक्षक प्रणाली और ताजी हवा का एहसास। अपोलो कैप्सूल में हवा अक्सर बासी हो जाती थी। वहां पसीने और मशीनों की गंध होती थी। लेकिन ओरियन में एक उन्नत वायु निस्पंदन प्रणाली है। यह प्रणाली हवा को लगातार साफ करती है। कल्पना करें कि आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ी ताजी हवा में सांस ले रहे हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर का वातावरण बिल्कुल नियंत्रित है। तापमान न तो बहुत गर्म होता है, न ही बहुत ठंडा। ये एक आदर्श वसंत के दिन जैसा है। एक शानदार उदाहरण यह है कि ओरियन हवा से नमी और कार्बन डाइऑक्साइड को खींचकर उसे फिर से सांस लेने योग्य बनाता है। यह यान अपने आप में एक छोटा ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो अपने यात्रियों को जीवित रखता है। अपोलो के यात्रियों को यह लग्जरी कभी नहीं मिली। वे बस जीवित रह रहे थे, जबकि आर्टेमिस के यात्री आराम से यात्रा करेंगे। नए स्पेस सूट और एक आरामदायक कवच। जब आप अपोलो के सफेद भारी स्पेस सूट को याद करते हैं, तो वे बहुत असहज लगते हैं। वे मोटे और चलने में मुश्किल थे, लेकिन आर्टेमिस 2 के दौरान अंतरिक्ष यात्री ओरियन क्रूज सर्वाइवल सिस्टम सूट पहनेंगे। ये सूट चमकीले नारंगी रंग के हैं। ये सिर्फ सूट नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन रक्षक यान है। कल्पना करें एक ऐसा कवच जो आपके शरीर के आकार के अनुसार बनाया गया हो। ये लचीला है, ये हल्का है। ये एक आम मिथक को तोड़ता है कि स्पेस सूट हमेशा आपको जकड़ लेते हैं। इस नए सूट में यात्री आसानी से अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। अगर केबिन का दबाव कम हो जाए, तो ये सूट उन्हें 6 दिनों तक जीवित रख सकता है। यह एक ऐसी सुरक्षा है जो अपोलो के समय केवल एक सपना थी। ये सूट उन्हें एक गहरी मानसिक शांति प्रदान करता है। अंतरिक्ष में भोजन का नया स्वाद। हम सबने सुना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को टूथपेस्ट जैसे ट्यूबों से खाना खाना पड़ता था। अपोलो के दिनों में खाना स्वादिष्ट नहीं था, वह सिर्फ जीवित रहने के लिए ईंधन था। लेकिन आर्टेमिस में यह बिल्कुल अलग होगा। आज का अंतरिक्ष भोजन विज्ञान और पाक कला का अद्भुत मिश्रण है। कल्पना करें कि आप शून्य गुरुत्वाकर्षण में तैरते हुए एक स्वादिष्ट गर्म भोजन का आनंद ले रहे हैं। उनके पास अधिक विविधता होगी, बेहतर पोषण होगा। आधुनिक हीटरों के कारण वे अपने भोजन को सही तापमान पर गर्म कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, वे ऐसे फल खा सकते हैं जो अपनी ताजगी बनाए रखते हैं। जब आप पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर हों, तो एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन घर की याद दिलाता है। यह मन को सुकून देता है। अपोलो के यात्रियों ने अंतरिक्ष में इस तरह के स्वाद की कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपीय सेवा मॉड्यूल और सौर ऊर्जा की शक्ति। अपोलो यान बिजली के लिए ईंधन सेल पर निर्भर था, लेकिन ओरियन को एक नया साथी मिला है, यूरोपीय सेवा मॉड्यूल। यह यान का पावर हाउस है। और सबसे बड़ा अंतर क्या है?
इसके विशाल सौर पैनल। कल्पना करें कि एक धातु के पंछी ने अंतरिक्ष में अपने पंख फैला दिए हैं। ये नीले रंग के 4 बड़े पैनल सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं। अपोलो के पास यह सुविधा नहीं थी। इन पैनलों को अंतरिक्ष में मुड़ते और सूर्य की दिशा में घूमते हुए देखना एक सम्मोहक दृश्य है। यह सूर्य की असीम ऊर्जा का उपयोग करने का एक शांतिपूर्ण तरीका है। कोई शोर नहीं, कोई धुआं नहीं, सिर्फ प्रकाश जो जीवन और शक्ति में बदल रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक खूबसूरत उदाहरण है जो अंतरिक्ष यात्रा को अधिक स्थायी बनाता है। फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री और अनंत का चक्कर। आर्टेमिस 2 का रास्ता अपोलो मिशनों से अलग होगा। अपोलो यान चांद की कक्षा में प्रवेश करते थे और उसके चक्कर लगाते थे, लेकिन आर्टेमिस 2 एक फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री का उपयोग करेगा। इसका क्या मतलब है? कल्पना करें कि आप एक विशाल ब्रह्मांडीय बूमरैंग फेंक रहे हैं। यान चांद की ओर जाएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करेगा और बिना इंजन चालू किए वापस पृथ्वी की ओर मुड़ जाएगा। यह एक बेहद सुगम और शांत रास्ता है। यह ऊर्जा बचाता है। जब वे चांद के सबसे करीब होंगे तो वे बस वहां से गुजरेंगे। यह एक ऐसा दृश्य होगा जैसे कोई धीमी गति की फिल्म चल रही हो। चांद की सतह धीरे धीरे उनके नीचे से गुजरेगी। कोई झटके नहीं, कोई अचानक कक्षा में प्रवेश नहीं, बस ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना। दूरी का नया रिकॉर्ड और गहरा सन्नाटा। आर्टेमिस तो सिर्फ चांद तक नहीं जाएगा, ये चांद के पार जाएगा, बहुत दूर। अपोलो 13 ने पृथ्वी से सबसे दूर जाने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आर्टेमिस 2 का चालक दल उस रिकॉर्ड को तोड़ देगा। वे चांद के अंधेरे हिस्से से हजारों किलोमीटर दूर गहरे अंतरिक्ष में जाएंगे। कल्पना करें उस जगह की। वहां पूर्ण अंधकार है, पूर्ण सन्नाटा है। पृथ्वी इतनी दूर होगी कि वह एक छोटे से नीले बिंदु जैसी दिखेगी, जिसे आप अपने अंगूठे से छिपा सकते हैं। उस असीम शून्यता में तैरना कैसा लगेगा? यह डर नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शांति लाएगा। अपोलो के यात्रियों ने चांद को करीब से देखा, लेकिन वे इस हद तक गहरे अंतरिक्ष के अकेलेपन में नहीं गए। यह एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को उसकी असल जगह का एहसास कराता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वायत्त उड़ान। अपोलो कैप्सूल को मैन्युअल रूप से उड़ाना पड़ता था। अंतरिक्ष यात्री तारों को देखकर नेविगेट करते थे। वह एक कठिन और थकाने वाला काम था, लेकिन ओरियन अपने आप में एक चतुर मशीन है। इसमें उन्नत कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यह एक मिथक है कि अंतरिक्ष यान हमेशा इंसानों द्वारा ही चलाए जाते हैं। ओरियन स्वायत्त रूप से उड़ सकता है। कल्पना करें कि यान खुद को सही रास्ते पर रख रहा है, जबकि चालक दल आराम कर रहा है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक अदृश्य साथी है जो पहिए को संभाले हुए है। यह तकनीक चालक दल को तनाव मुक्त रखती है। वे खिड़की से बाहर देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं या बस उस पल का आनंद ले सकते हैं। यह अपोलो के युग की लगातार भागदौड़ से एक बड़ा और सुखद बदलाव है। ध्वनि का नियंत्रण और केबिन की शांति। अंतरिक्ष यान में शांति कभी नहीं होती। मशीनें, पंखे, पंप सब कुछ शोर करते हैं। अपोलो में यह शोर लगातार बना रहता था, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को नींद में परेशानी होती थी। लेकिन आर्टेमिस 2 के इंजीनियरों ने इस पर काम किया है। उन्होंने ध्वनिक इंसुलेशन का उपयोग किया है। कल्पना करें कि आप एक आधुनिक साउंड प्रूफ कमरे में बैठे हैं। ओरियन के अंदर शोर को इस तरह से दबाया गया है कि वह एक हल्की गुनगुनाहट बन जाता है, एक लोरी की तरह। यह शांत वातावरण चालक दल को बेहतर नींद लेने में मदद करेगा। जब वे अपनी आंखें बंद करेंगे तो उन्हें मशीनों का शोर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की शांत अनुभूति होगी। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह एक बहुत बड़ा उपहार है जो अपोलो के पास नहीं था। नींद की व्यवस्था और शून्य गुरुत्वाकर्षण में आराम। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री अपनी सीटों पर या केबिन के छोटे से हिस्से में सिकुड़कर सोते थे। यह आरामदायक नहीं था,
लेकिन ओरियन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष स्लीपिंग बैग है। कल्पना करें कि आप हवा में तैर रहे हैं और एक नर्म गर्म आवरण ने आपको घेर रखा है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में सोने का अनुभव जादुई होता है। आपको किसी गद्दे की जरूरत नहीं होती। आपका शरीर पूरी तरह से भारहीन होता है। बस अपनी आंखें बंद करें और हवा में झूले। ओरियन में सोने के लिए एक विशेष क्षेत्र है जहां प्रकाश को कम किया जा सकता है। यह उन्हें गहरी और शांत नींद देगा। अपोलो के थका देने वाले मिशनों की तुलना में आर्टेमिस के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में आराम का असली अर्थ समझेंगे। आधुनिक शौचालय और मानवीय गरिमा। अंतरिक्ष में शौचालय जाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। अपोलो के दिनों में यह एक बहुत ही आदिम और असुविधाजनक प्रक्रिया थी, जिसके बारे में अंतरिक्ष यात्री बात करना भी पसंद नहीं करते थे। यह प्लास्टिक के थैलों का उपयोग करने जैसा था। लेकिन ओरियन में एक आधुनिक और कॉम्पैक्ट शौचालय प्रणाली है, जिसे यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। कल्पना करें एक उच्च तकनीक वाले बाथरूम की जो शून्य गुरुत्वाकर्षण में पूरी तरह से काम करता है। यह साफ है, बदबू रहित है और उपयोग में आसान है। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन एक लंबी अंतरिक्ष यात्रा में यह गरिमा और आराम का एक बड़ा हिस्सा है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को यह महसूस नहीं होने देता कि वे किसी आदिम स्थिति में हैं। यह आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है। मेडिकल मॉनिटरिंग और पृथ्वी के डॉक्टर। अपोलो के समय में अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य की निगरानी बुनियादी थी। दिल की धड़कन और तापमान, बस इतना ही। अगर कुछ गलत होता तो उन्हें खुद ही निपटना पड़ता था। लेकिन आर्टेमिस 2 के चालक दल के पास उन्नत बायोमेट्रिक सेंसर होंगे। कल्पना करें कि उनके शरीर का हर आवश्यक डेटा वास्तविक समय में पृथ्वी पर डॉक्टरों की एक टीम को भेजा जा रहा है। ये ऐसे कपड़े हैं जो आपकी सांसों, आपके तनाव और आपके स्वास्थ्य को पढ़ते हैं। ये ऐसा है जैसे एक पूरा अस्पताल उनके साथ अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा हो। एक मिथक है कि अंतरिक्ष में बीमार होने पर कोई मदद नहीं मिलती, लेकिन अब पृथ्वी के डॉक्टर हर पल उनके साथ है। यह सुरक्षा की एक ऐसी परत है जो अंतरिक्ष यात्रियों को चिंता मुक्त करती है, जिससे वे अपनी यात्रा का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। विविधता और मानवता का सच्चा प्रतिनिधित्व। अपोलो मिशन के सभी अंतरिक्ष यात्री एक ही पृष्ठभूमि से आते थे। वे सभी पुरुष थे, लेकिन आर्टेमिस 2 इतिहास रचने जा रहा है। इस मिशन में पहली महिला और पहला अश्वेत व्यक्ति चंद्रमा की ओर उड़ान भरेगा। यह सिर्फ एक तथ्य नहीं है, यह एक भावना है। कल्पना करें कि जब वे चांद को देखेंगे तो उनकी आंखों में पूरी मानवता का अक्स होगा। यह दुनिया की हर छोटी लड़की और हर बच्चे के लिए एक संदेश है कि तारे उनके लिए भी हैं। जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हम देशों के रूप में नहीं, बल्कि पृथ्वी वासियों के रूप में जाते हैं। अपोलो ने हमें चांद तक पहुंचाया, लेकिन आर्टेमिस हमें एक साथ चांद तक ले जा रहा है। यह भावनात्मक गहराई इस मिशन को अपोलो से कहीं अधिक विशेष और अर्थपूर्ण बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक वैश्विक मिशन। अपोलो मिशन पूरी तरह से अमेरिका का प्रयास था। यह शीत युद्ध की दौड़ का हिस्सा था, लेकिन आर्टेमिस तो एक वैश्विक साझेदारी है। इस मिशन में एक कनाडाई अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। कल्पना करें ओरियन के केबिन में तैरता हुआ एक मेपल के पत्ते का पैच। यह दर्शाता है कि अब हम अंतरिक्ष पर विजय पाने के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम एक साथ मिलकर खोज कर रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यान का सेवा मॉड्यूल बनाया है। यह मिशन सीमाओं से परे है। जब चालक दल पृथ्वी की ओर देखेगा तो उन्हें कोई राजनीतिक रेखाएं नहीं दिखाई देंगी। उन्हें सिर्फ एक नीली दुनिया दिखाई देगी, जिसे हम सब साझा करते हैं। यह एकता का भाव अपोलो के समय में गायब था। विकिरण सुरक्षा और अदृश्य ढाल। गहरा अंतरिक्ष खतरनाक हो सकता है। वहां सौर विकिरण और कॉस्मिक किरणें होती हैं। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री भाग्यशाली थे कि वे किसी बड़े सौर तूफान की चपेट में नहीं आए। उनकी सुरक्षा न्यूनतम थी,
लेकिन आर्टेमिस 2 में उन्नत विकिरण परिरक्षण है। मिथक ये है कि अंतरिक्ष में विकिरण तुरंत नुकसान पहुंचाता है। सच्चाई ये है कि सही सुरक्षा के साथ इससे बचा जा सकता है। कल्पना करें एक अदृश्य ढाल की जो यान को घेरे हुए है। यदि सूरज अचानक विकिरण छोड़ता है तो ओरियन के अंदर एक सुरक्षित आश्रय है जहां चालक दल छिप सकता है। इसके अलावा यान में फैंटम टोरसो जैसे सेंसर हैं जो विकिरण के स्तर को लगातार मापते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यात्री न केवल यात्रा के दौरान बल्कि पृथ्वी पर वापस आने के बाद भी स्वस्थ रहे। प्रकाश व्यवस्था और सर्केडियन रिदम। अंतरिक्ष में दिन और रात का कोई सामान्य चक्र नहीं होता। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों को केबिन की एक जैसी कठोर रोशनी में काम करना पड़ता था, जिससे उनका जैविक नियम बिगड़ जाता था। लेकिन ओरियन में एक स्मार्ट एलईडी प्रकाश व्यवस्था है। कल्पना करें कि जब अंतरिक्ष यात्रियों के सोने का समय होता है तो केबिन की रोशनी धीरे धीरे लाल और मंद हो जाती है, जैसे पृथ्वी पर सूर्यास्त हो रहा हो। और जब उठने का समय होता है तो रोशनी नीली और तेज हो जाती है, जैसे सुबह की किरणें। यह उनके सर्केडियन रिदम या शरीर की आंतरिक घड़ी को सही रखता है। यह एक ऐसा कृत्रिम दिन और रात है जो उन्हें घर जैसा महसूस कराता है। यह शांत और सम्मोहक रोशनी उनकी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। व्यायाम और शून्य गुरुत्वाकर्षण में शरीर को स्वस्थ रखना। अपोलो मिशन बहुत छोटे थे, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को व्यायाम की ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। ओरियन में एक विशेष कॉम्पैक्ट व्यायाम उपकरण है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। कल्पना करें कि एक अंतरिक्ष यात्री एक छोटी सी मशीन का उपयोग कर रहा है जो उन्हें प्रतिरोध प्रदान करती है। यह तैरते हुए जिम जैसा है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव भी कम होता है। जब वे इस उपकरण का उपयोग करेंगे तो वे खिड़की से छत को देख सकेंगे। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी थकान को मिटा सकता है। यह सुविधा लंबी यात्राओं को संभव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्किप री एंट्री और पृथ्वी पर वापसी का नया तरीका। जब अपोलो यान पृथ्वी पर लौटते थे तो वे सीधे वायुमंडल में प्रवेश करते थे। यह एक गर्म और तेज सवारी थी, लेकिन आर्टेमिस तो एक नई तकनीक का उपयोग करेगा जिसे स्किप री एंट्री कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है? कल्पना करें कि आप एक शांत झील में एक चपटा पत्थर फेंक रहे हैं और वह पानी की सतह से टकराकर उछलता है। बिल्कुल इसी तरह ओरियन यान पृथ्वी के वायुमंडल को छुएगा, थोड़ा बाहर उछलेगा और फिर अंतिम रूप से प्रवेश करेगा। यह तकनीक घर्षण और गर्मी को कम करती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बहुत अधिक सुरक्षित और आरामदायक है। उन्हें अपोलो की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना करना पड़ेगा। ये वापसी की एक सुंदर, नियंत्रित और शांतिपूर्ण प्रक्रिया है। हीट शील्ड और एवकॉट का आधुनिक उपयोग। जब कोई यान अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आता है तो घर्षण के कारण बाहर का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। अपोलो की हीट शील्ड ने काम किया, लेकिन ओरियन की हीट शील्ड कहीं अधिक उन्नत है। यह एवकोट नामक सामग्री से बनी है, जिसे अब ब्लॉक के रूप में लगाया जाता है। कल्पना करें कि यान के तल पर एक सुरक्षात्मक परत है जो धीरे धीरे जलती है ताकि अंदर का केबिन बिल्कुल ठंडा रहे। बाहर नरक की आग है, लेकिन अंदर अंतरिक्ष यात्री एक आरामदायक तापमान में बैठे हैं। यह एक विपरीत अनुभव है जो इंजीनियरिंग का चमत्कार है। यह शील्ड उन्हें सुरक्षित रूप से उस भयंकर गर्मी से निकालकर प्रशांत महासागर के ठंडे पानी तक ले जाएगी। यह सुरक्षा का एक अटूट वादा है। रिकवरी प्रक्रिया और पानी पर तैरना। अपोलो कैप्सूल जब महासागर में गिरते थे तो वे अक्सर उल्टे हो जाते थे। अंतरिक्ष यात्रियों को तब तक उलटा लटकना पड़ता था जब तक कि गोताखोर उन्हें सीधा न कर दें। यह एक असुविधाजनक अंत था, लेकिन ओरियन को इस तरह से डिजाइन किया गया है
कि यदि यह उल्टा गिरता भी है तो इसमें विशेष एयर बैग है जो तुरंत फूल जाते हैं। कल्पना करें कि समुद्र की लहरों पर एक सफेद और नारंगी रंग का कैप्सूल शांति से तैर रहा है और वह हमेशा सीधा रहता है। अमेरिकी नौसेना के आधुनिक जहाज उन्हें रिसीव करने के लिए वहां मौजूद होंगे। चालक दल को यान के अंदर शांति से बैठने और ताजी समुद्री हवा की प्रतीक्षा करने का अवसर मिलेगा। यह एक लंबी और शानदार यात्रा का एक गरिमापूर्ण और शांत अंत है। मनोवैज्ञानिक समर्थन और मानसिक शांति। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री अपने मानसिक संघर्षों को खुद ही संभालते थे। तब मनोविज्ञान को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अंतरिक्ष की गहराई में इंसान अकेला महसूस कर सकता है। आर्टेमिस 2 में चालक दल के मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया गया है। कल्पना करें कि जब एक अंतरिक्ष यात्री खिड़की से बाहर देखते हुए उदास महसूस करता है, तो उसके पास पृथ्वी पर एक विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिक से बात करने की सुविधा है। वे निजी तौर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं। वे अपने परिवार की तस्वीरें और वीडियो देख सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनका मन उतना ही स्वस्थ रहे जितना कि उनका शरीर। यह एक ऐसा बदलाव है जो अंतरिक्ष यात्रा को मानवीय बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सितारों के बीच भी हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है। कैमरे और ब्रह्मांड को 8K में कैद करना। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों ने हैसलब्लैड कैमरों से प्रतिष्ठित तस्वीरें ली थीं। वे तस्वीरें आज भी हमारी यादों में बसी हैं। लेकिन आर्टेमिस 2 के यात्री ब्रह्मांड को उस रूप में लाएंगे जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। यान के अंदर और बाहर उन्नत 8K कैमरे लगे हैं। कल्पना करें कि आप चांद के क्रेटर्स को इतनी स्पष्टता से देख रहे हैं जैसे आप वहां खड़े हों। हम पृथ्वीवासियों को यह यात्रा वास्तविक समय में क्रिस्टल क्लियर वीडियो में देखने को मिलेगी। यह सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों का अनुभव नहीं होगा, यह पूरी मानवता का अनुभव होगा। हम उनके साथ उड़ान भरेंगे, उनके साथ चांद को देखेंगे और उनके साथ ब्रह्मांड की असीम सुंदरता को महसूस करेंगे। यह दृश्य कला और विज्ञान का एक परिपूर्ण मिलन होगा। लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम और सुरक्षा की गारंटी। अंतरिक्ष यात्रा में हमेशा जोखिम होता है। अपोलो के पास भी एक अबॉर्ड सिस्टम था, लेकिन आर्टेमिस का लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम बहुत उन्नत है। यह एक मिथक है कि रॉकेट लॉन्च के समय अगर कुछ गलत हो जाए तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता। कल्पना करें एक छोटे से रॉकेट की जो ओरियन कैप्सूल के ठीक ऊपर बैठा है। अगर एसएलएस रॉकेट में कोई भी खराबी आती है तो यह सिस्टम मिलीसेकंड के भीतर सक्रिय हो जाएगा। यह कैप्सूल को मुख्य रॉकेट से खींचकर सुरक्षित दूरी पर ले जाएगा। यह एक रक्षक देवदूत की तरह है जो हमेशा पहरा दे रहा है। यह तकनीक चालक दल को यह जानकर शांति से बैठने की अनुमति देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे सुरक्षित घर लौटेंगे। यह विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आंतरिक स्थान और घूमने की आजादी। अपोलो कैप्सूल का आयतन एक छोटी कार के बराबर था। 3 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वह बहुत ही तंग जगह थी। वे मुश्किल से अपनी जगह बदल पाते थे, लेकिन ओरियन यान अधिक विशाल है। कल्पना करें कि आपके पास हाथ पैर फैलाने और शून्य गुरुत्वाकर्षण में स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए पर्याप्त जगह है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को केबिन के विभिन्न हिस्सों में जाने की अनुमति देता है। यह घुटन की भावना को दूर करता है। वे एक दूसरे के रास्ते में आए बिना अपना काम कर सकते हैं। एक लंबी यात्रा में यह अतिरिक्त जगह एक लग्जरी नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह शरीर और मन दोनों को मुक्त महसूस कराता है। यह एक छोटा सा ब्रह्मांड है जो सिर्फ उनके लिए बनाया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से का रहस्य और पूर्ण अलगाव। जब ओरियन यान चांद के पीछे जाएगा तो पृथ्वी से उसका सारा संपर्क टूट जाएगा। अपोलो के यात्रियों ने भी इसका अनुभव किया था, लेकिन आर्टेमिस 2 के चालक दल के लिए यही अधिक गहरा होगा, क्योंकि वे चांद से बहुत दूर होंगे। कल्पना करें एक ऐसा सन्नाटा जो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलता। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ आप,
आपका दल और अनंत ब्रह्मांड उस समय यान के उन्नत कंप्यूटर नेविगेशन को संभालेंगे। चालक दल बस आराम कर सकता है और उस गहन शांति का अनुभव कर सकता है। यह डर का क्षण नहीं होगा, बल्कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण का क्षण होगा। यह ब्रह्मांड के साथ एक ऐसा सीधा संबंध है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। भविष्य की ओर एक कदम, न कि अतीत की पुनरावृत्ति। एक बड़ा मिथक ये है कि आर्टेमिस सिर्फ अपोलो का रीमेक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपोलो एक दौड़ थी जिसे हमने जीत लिया और फिर हम रुक गए। लेकिन आर्टेमिस एक पुल है। ये एक नींव है। जो अनुभव आर्टेमिस 2 के चालक दल को मिलेंगे, वे भविष्य के मिशनों का रास्ता तय करेंगे। कल्पना करें कि ओरियन यान चंद्रमा के चारों ओर जो रास्ता तय कर रहा है, वह असल में मंगल ग्रह तक जाने का एक रिहर्सल है। वे जो तकनीकें परख रहे हैं, वे हमें सौर मंडल की गहराइयों में ले जाएंगी। यह यात्रा एक नई शुरुआत है। जब चालक दल चांद को देखेगा, तो वे केवल एक चट्टान को नहीं देखेंगे, वे मानवता के अगले घर की ओर देख रहे होंगे। यह सोच इस मिशन को एक अद्वितीय ऐतिहासिक महत्व देती है। 50 साल की विरासत का भावनात्मक वजन। आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्री सिर्फ एक मशीन नहीं चला रहे होंगे, वे 50 वर्षों की मानवीय आशाओं, सपनों और प्रतीक्षाओं को अपने साथ ले जा रहे हैं। जब अपोलो के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, तो दुनिया एक अलग जगह थी। आज आर्टेमिस का चालक दल एक अधिक जुड़ी हुई, अधिक जागरूक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना करें कि जब वे चांद के पास पहुंचेंगे, तो पृथ्वी पर अरबों लोग सांस रोककर उन्हें देख रहे होंगे। वह क्षण केवल विज्ञान का नहीं होगा, वह एक गहरा भावनात्मक क्षण होगा। यह महसूस करना कि हम फिर से वहां हैं, जहां हमने सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम रुकने वाले नहीं हैं। यह एहसास उन अंतरिक्ष यात्रियों के मन में एक ऐसी भावना भर देगा जिसे अपोलो के यात्री भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते थे। और इस तरह हमारी यह शांतिपूर्ण अंतरिक्ष यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। आर्टेमिस 2 मिशन सिर्फ चांद पर जाने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि हम वहां कैसे जाते हैं। एक बड़े, शांत और अधिक उन्नत यान में, जहां अंतरिक्ष यात्री केवल जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि वे ब्रह्मांड की सुंदरता का वास्तव में अनुभव करेंगे। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो अपोलो के नायकों ने कभी नहीं देखा था। यह हमारी पीढ़ी का समय है सितारों को छूने का। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चांद के पीछे के उस गहरे सन्नाटे में आपको कैसा महसूस होगा? इस शानदार यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह ब्रह्मांडीय शांति पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको आर्टेमिस यान में जाने का मौका मिले, तो आप अंतरिक्ष से सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे? तब तक आसमान की ओर देखते रहे और सपनों में उड़ते रहे।